ओम नमः शिवाय। भागलपुर गांव में एक गोकुल नाम का किसान अपनी पत्नी तपस्या के साथ रहता था। गांव में कई सालों से सूखा पड़ रहा था, इसलिए भूखे मरने की एक नौबत आ गई। एक दिन गोकुल गांव के जमींदार के घर गया और बोला, मालिक मेरी पत्नी भूखी है, आप कुछ अन्न दे दीजिए, बदले में मैं आपके खेतों में काम कर दूंगा। यह सुनकर जमींदार ने कहा, तू कब तक उधार लेकर अपना व अपनी पत्नी का पेट पालता रहेगा? अपना खेत मुझे बेच दे और पैसे लेकर शहर चला जा, वहाँ कुछ काम शुरू कर लेना। गोकुल ने मजबूरी में अपना खेत बेच दिया। खेत के पैसे वह तपस्या को लेकर वह शहर आ गया। वहाँ उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। तब उसने एक हाथ रिक्शा खरीद लिया। अब वह दिन भर शहर की सड़कों पर हाथ रिक्शा चलाता और शाम को घर वापस आ जाता। एक दिन गोकुल हाथ रिक्शा लिए शाम तक बैठा रहा। उसे कोई सवारी नहीं मिली। गोकुल शाम को रिक्शा लेकर वापस घर जा रहा था, तभी उसे सामने शिव जी का मंदिर दिखा। मंदिर के बाहर रिक्शा खड़ा करके गोकुल मंदिर के अंदर चला गया। वह भगवान शिव के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं गांव में भी भूखा मरता था, अब शहर में भी यही हाल है। कभी सवारी मिलती है, अब तो वापस गांव भी नहीं जा सकता। वहां मैंने खेत बेच दिया, अब क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ। भोलेनाथ शिव जी के सामने प्रार्थना कर वह मंदिर के बाहर आ गया और घर की ओर जाने लगा। तभी उसे किसी ने आवाज दी। गोकुल पलटकर देखा तो एक गरीब आदमी हाथ में लाठी लिए खड़ा था। गोकुल रिक्शा लेकर उसके पास गया और बोला, बाबा आप मुझे बुला रहे हैं? क्या बात है? तब उस आदमी ने कहा, भाई क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? मुझे चला नहीं जा रहा। गोकुल ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे आज कोई सवारी नहीं मिली, आप बैठ जाइए, मैं आपको ले जाऊंगा। तब उस आदमी ने कहा, लेकिन भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यह सुनकर गोकुल को गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी की हालत देखकर उस पर तरस भी आया। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लगता है आज का दिन ही खराब है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। गोकुल उस आदमी को छोड़कर घर आ जाता है। घर पर तपस्या उसे पूछती है, सुनो जी, आज बहुत देर हो गई, पैसे दो, मैं बाजार से सामान लाती हूँ। तब गोकुल ने कहा, मुझे आज एक भी सवारी नहीं मिली, आज भूखे ही सोना पड़ा, तो मेरा बिस्तर लगा दो, मैं रिक्शा खड़ा करके अभी आता हूँ। गोकुल रिक्शा के पास जाता है और देखता है रिक्शे के पास वही आदमी खड़ा था। गोकुल उसे देखकर गुस्से में बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अब तुम्हें कहीं नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराने लगा। उसने कहा, तुमने कहा था आज मुझे एक भी सवारी नहीं मिली, मुझे लगा तुम भूखे होंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, तुम यह खाना ले लो। गोकुल ने उसे काफी मना किया, लेकिन वह नहीं माना और गोकुल को खाना पकड़ाकर चला गया। गोकुल घर के अंदर आ गया। उसने सारी बात तपस्या को बता दी। तब तपस्या ने, चलो कोई नहीं, भला आदमी भगवान के रूप में हमें भोजन दे गया, इसे भोलेनाथ का प्रसाद समझकर खा लो, और जब भी वह आदमी तुम्हें मिले उसे बिना पैसे लिए जहाँ वह जाना चाहे छोड़ देना। गोकुल और तपस्या ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद तपस्या ने कहा, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने आज से पहले कभी नहीं खाया। तब गोकुल बोला, हाँ मैं आज भगवान भोलेनाथ के मंदिर गया था, ऐसा लग रहा है उस आदमी के हाथों उन्होंने मुझे प्रसाद भेज दिया है। सुबह उठकर गोकुल रिक्शा लेकर सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसे एक सेठ जी आते दिखाई दिए। सेठ जी ने उनके रिक्शे के पास आकर कहा, भाई पुराने बाजार चलोगे? गोकुल ने कहा, हाँ सेठ जी, आप रिक्शे में बैठ जाइए। सेठ जी जैसे रिक्शे में बैठने लगे, गोकुल ने उन्हें रोका और कहा, माफ करना सेठ जी, रिक्शा खाली नहीं है, और वह रिक्शा लेकर दूसरी दिशा में चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने आवाज लगाई, अरे भाई रुक जाओ।
मैंने आपके लिए अपनी सवारी छोड़ दी है। यह वही आदमी था जिसने गोकुल को खाना दिया था। आवाज सुनकर वह आदमी रुक गया। गोकुल उसके पास पहुंच गया और उसने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? मैं आपको छोड़ देता हूँ। तब उस आदमी ने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। गोकुल ने कहा, आप बैठ जाइए। यह कहकर गोकुल उन्हें बिठाकर चलने लगा। रास्ते में उसने पूछा, बाबा आप कौन हैं? कल रात आप खाना कहाँ से लाए थे और आपको मेरा घर कैसे मिल गया? उस आदमी ने उसे जवाब नहीं दिया। कुछ दूर एक स्थान पर गोकुल ने रिक्शा रोक दिया और कहा, क्या बात है, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया? उसकी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगे और भेष बदलकर भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। गोकुल भगवान शिव को रिक्शे में बैठे देख दंग रह गया। वह रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने कहा, कल तुम भूखे प्यासे थे, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज से तुम्हें किसी वस्तु के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। गोकुल ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। यह धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, इस संसार में तुम मेरी भक्ति करते रहो। इसके बाद तुम और तुम्हारी पत्नी को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। गोकुल जब घर आ गया तो उसने देखा उसकी छोटी सी झोपड़ी महल बन गई। उसके अंदर सोने चांदी के ढेर लगे हैं। गोकुल ने घर में एक शिवजी का मंदिर बनवाया और दोनों दिन रात भगवान भोलेनाथ का गुणगान करने लगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। हर हर महादेव।